आइए आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे देश में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में भी राम पथ को लेकर प्रदेश सरकार जो है अब लगातार सक्रिय नजर आ रही है। आज मोहन सरकार ने राम वन गमन पथ को लेकर मोहन सरकार की बड़ी बैठक हुई। चित्रकूट में पथ गमन न्यास की यह पहली बैठक थी। यह बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में की गई है। एक तरफ पथ गमन न्यास की बैठक हुई तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर एक बार फिर श्रेय लेने की सियासत भी देखने को मिली। जहां कांग्रेस ने इसे केवल एक चुनावी मुद्दा बताया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि जैसे राम मंदिर की तारीख बताई है वैसे ही जल्द राम वन गमन की जो पथ है उसकी तारीख भी बताई जाएगी। भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ मुद्दा है और इनके लिए आस्था और विश्वास नहीं, सिर्फ राजनीति करते हैं। राम वन पथ गमन पहले भी कई बार शिवराज जी ने इसके कर दे। फिर जब कमलनाथ जी आए, कांग्रेस की सरकार आई, 60 करोड़ रुपए अलॉट हुए और पहली बार एक वृहद योजना राम वन पथ गमन की बनी, महाकाल लोक की बनी, वहाँ पे ओंकारेश्वर के ऊपर बनी और 300 करोड़ रुपए महाकाल लोक के लिए अलॉट हुए, 150 करोड़ रुपए वहाँ के लिए हुए, 60 करोड़ रुपए। बहुत जल्दी कांग्रेसियों को जिस तरह से राम मंदिर की तारीख पता चली है उसकी भी तारीख पता चलेगी। बाकी जिनके लिए प्रभु श्री राम काल्पनिक हों, जिनको सनातन में आतंकवाद नजर आता हो, वो कहां से राम वनगमन पथ की डीपीआर और उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कर पाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि फाइलों में राम वन गमन पथ का प्रोजेक्ट कैसे चला। साल 2007 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राम वन गमन पथ निर्माण की घोषणा की। 2008 में संस्कृति विभाग ने 11 विद्वानों की समिति बनाई। योजना पर शोध करने का काम शुरू हुआ। 2009 में कमेटी ने चित्रकूट से अमरकंटक तक प्रस्तावित रूट का 2 चरणों में सर्वेक्षण किया। साल 2010 में कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। योजना पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। 2015 में केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें 21 स्थानों को एक कॉरिडोर से जोड़ा गया। 2017 में चित्रकूट में वनवासी रामपथ और ओरछा के राम राजा लोक को इस सर्किट में शामिल किया गया। 2019 में कमलनाथ सरकार ने प्रोजेक्ट्स की नई डीपीआर बनाने का फैसला लिया। 22 करोड़ रुपए के आवंटित इसमें किए गए। 2020 में कमलनाथ कैबिनेट ने प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष बने। 2021 में शिवराज सरकार ने नए सिरे से सर्वे और डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए। 2022 में प्रोजेक्ट संस्कृति विभाग के अधीन गठित आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास को सौंप दिया गया। साल 2023 में शिवराज कैबिनेट ने श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन को मंजूरी दी, जिसमें 33 पद स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन किस तरह से अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा ये भी जानेंगे। सतना से मेरे सहयोगी संजय लोहानी मेरे साथ जुड़ गए। संजय, राम वन पथगमन की जब बात होती है तो लगातार समय बदला, साल बदले, लेकिन नहीं हो पाया तो इसका निर्माण। लेकिन अब किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कब तक ये संभव है? देखिए, अभी इसकी कोई डेट नहीं बताई गई है कि ये जो पूरा वन पथगमन का मार्ग है ये कब तक इसको डेवलप कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो जो भगवान राम के वनवास काल में जो रुकने के स्थान थे, उनके जाने आने के स्थान थे, उनको डेवलप करने की बात है। उनको अच्छी तरीके से विकसित किया जाएगा, उनको धार्मिक मान्यता दिलाकर उनको पूरा तरीके से विकसित करके वहाँ पे लोगों के लिए वहाँ पर काम किया जाएगा। हालांकि ये लगातार करीब 15 सालों से ये राम पथ वन गमन की बात होती रही, लेकिन अभी तक कोई इसको फील्ड में अभी तक इसकी कोई बैठक या कोई ऐसी मूर्त रूप से समझ में नहीं आई थी। केवल डीपीआर बनना और घोषणाएं और नेतागिरी, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की, नहीं आई थी। लेकिन आज मोहन सरकार ने चित्रकूट में ही, जहां पर भगवान राम ने करीब 11.5 साल वनवास के काटे थे, अपने 14 साल के पूरे जो बड़ा वनवास काल था उसमें 11, यहाँ पर खुद उन्होंने रजत जयंती जो भवन है चित्रकूट महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में, यहाँ पर एक बड़ी बैठक की है जिसमें प्रदेश स्तर के कई बड़े अधिकारी, एसीएस और पीएस स्तर के बड़े अधिकारी यहाँ पर आए थे और कई मंत्री से और पूरे जिले के प्रशासन, कई जिलों के कलेक्टर, तमाम आला अधिकारी यहाँ पे। तो उन्होंने एक उसमें बैठक में एक बड़ी बात की है कि जहां जहां पर ये रामचंद्र जी के आने जाने के स्थान थे, जहां पर उनके रुकने के स्थान थे, उन सभी मार्गों का विस्तृत एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर उसको जल्दी से मूर्त रूप कैसे लाया जाए, उसकी कार्य योजना पे आज यहाँ पर बड़ी बैठक हुई थी। जो न्यास बनाया गया था 2023 में कैबिनेट से जो पास हुआ था, उस न्यास की आज ये पहली बैठक भी थी, जिसको खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यहाँ पर आकर लीड किया और पूरी बैठक को संभाला और यहाँ पर लोगों को निर्देश दिया कि जो भी श्री रामचंद्र वन गमन पथ के जो मार्ग के जो भी स्थान है, चिन्हित स्थान है, जिनमें लोगों की धार्मिक मान्यता है, धार्मिक आस्था है, उन सभी स्थानों का
एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर उनको जल्द से जल्द मूर्त रूप में लाया जाए, जिससे कि वो लोगों के लिए एक आइडियल बन सके और उसको जो घोषणाएं अभी तक होती रही उसको मूर्त रूप दिया जा सके। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए।